हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ही चैप्टर से टाइप्स कराने से पहले मैं ये टॉपिक करा रही हूँ। आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर काम करता है, वो हम कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं। देखो, रिसोर्स मैनेजर कंप्यूटर सिस्टम में मैंने जो आपको वर्किंग बताई थी, पूरा मैनेजमेंट का काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रिसोर्स मैनेजर का मतलब है पूरा होल सोल, एक कह सकते हैं हम सिस्टम का, चाहे वो डाटा का है, डिवाइसेस का है, वो कंट्रोल सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। ये सब हम तो इसको रिसोर्स मैनेजर कह सकते हैं हम। तो कैसे कह सकते हैं, आजकल जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है सब के अंदर प्रोसेसर है, मेमोरी है, टाइमर लगे हुए हैं, नेटवर्किंग का काम होता है, प्रिंटर है, और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से क्या करता है, हर डिवाइस को अलोकेट करना काम और फिर उसको फ्री करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो हम कैसे ये काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम जितने भी सिस्टम में रन कर रहे होते हैं उनको एक ही टाइम पे, जो रिसोर्स मैनेजर का मतलब है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक डाटा का जो मैनेजर है, मतलब पूरा जो डाटा उसके अंदर है उसका मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी इन मेमोरी एंड रन एट सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे प्रोग्राम मेमोरी में इकट्ठे भी स्टोर हो सकें और उनको रन भी कर सकें हम से एक साथ, मतलब मेमोरी यूज़ होती रहे। मतलब एक सिस्टम को दूसरे के लिए, एक जॉब को दूसरे की मेमोरी में इंटरफेरेंस करने का मौका नहीं देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में दो तरह की टेक्निक होती हैं जिससे वो पूरा मैनेज करता है, मतलब शेयरिंग करता है रिसोर्सेज की। एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, एक स्पेस के अकॉर्डिंग। तो टाइम मल्टीप्लेक्स में क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को चांस मिलता है सीपीयू को यूज़ करने का। पहले पहला वाला यूज़ करता है, उसके बाद देन नेक्स्ट वन जो अगली मतलब लाइन में है, उसके बाद नेक्स्ट वन, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आया तो पहले उसको मौका मिलेगा, फिर दूसरी बार आया दूसरे को मौका मिलेगा। तो जैसे हम कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रिंटर वन आफ्टर अनदर, कि हम पेज प्रिंट करते हैं तो जैसे जैसे हम कमांड देते जाते हैं, पहले पहला वाला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरी कमांड दी तो दूसरा वाला, ऐसे ही वन बाय वन। टाइम मल्टीप्लेक्स में ये होता है। स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता, मतलब पूरा जो मेमोरी है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है और सबको इंस्टेड ऑफ कस्टमर्स टेकिंग ए चांस ईच वन गेट पार्ट ऑफ रिसोर्स, मतलब सबको अलग अलग पार्ट मेमोरी का मिल जाता है। हर एक जॉब को, जितनी भी जॉब रन कर रही हैं, जितने प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं, उन सबको मेमोरी का छोटा छोटा हिस्सा दे दिया जाता है और सब एक ही टाइम पे अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम जब एक साथ रन करते हैं तो उनको वेट नहीं करना पड़ता मेमोरी के लिए, मेन मेमोरी के लिए, क्योंकि टास्क जब ऑन गोइंग होता है, चल रहा होता है, तो वो मेन मेमोरी में होता है। बाद में टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिजल्ट हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, वो मेमोरी फ्री हो जाती है। लेकिन मेन मेमोरी के हम लोग छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाएँ तो मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम या प्रोसेस एक साथ रन कर सकते हैं और मतलब उनको एक के बाद एक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब मेमोरी फ्री होगी और कब मैं फिर अपना अगली टास्क कंप्लीट होगी, अगला प्रोसेस शुरू होगा। सब एक साथ काम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं कि वो जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है या सीपीयू जितनी देर फ्री होता है, सबको मैनेज करता है, सब प्रोसेसेस को देता है टाइम टू टाइम, कैसे प्रोग्रामिंग मतलब सिस्टम की एफिशिएंट वर्किंग के लिए कैसे कैसे वो काम करता है, स्पेस को एडजस्ट करता है या फिर सीपीयू को अलोकेट करता है जॉब्स को सिस्टम की 100% थ्रू आउट के लिए। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं।